हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग विराज नोवा। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ये एक धार्मिक ब्लॉग है जो हम दिल्ली से वृंदावन के लिए दिल्ली से वृंदावन जाने का हमने जो ब्लॉग बनाया है। ये मॉर्निंग के सुबह 4 से 4:30 बजे का है। ये हम जो सुबह सुबह सभी जो है बांके बिहारी और राधा वल्लभ या प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं, पर उससे पहले हम जा रहे हैं राधा वल्लभ, और राधा वल्लभ के बाद हम जाएंगे बांके बिहारी। ये दो रूट है जो पहले मॉर्निंग में हम सबसे पहले विजिट करेंगे। हाँ, हम सबसे पहले जाएंगे क्योंकि यहाँ मॉर्निंग में ज़्यादा लेट जाने से लाइन ज़्यादा लंबी रहती है, तो वहाँ पे फिर टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होगा, जो हम एक दिन में घूमना मुश्किल हो जाता है पूरा वृंदावन। और वैसे भी एक दिन में पूरा वृंदावन तो कवर नहीं किया जा सकता। इसी के रिगार्डिंग है ये। तो अभी ये हम मॉर्निंग में सुबह हमने जल्दी पहुंचने के लिए हमने ये ई रिक्शा बैटरी से जो चलती है ये लिया है हमने। नॉर्मल पर पर्सन 20 रुपये लेते हैं। ये 20 रुपये लेके आपको ये बांके बिहारी के गेट तक छोड़ेंगे, वहीं से राधा वल्लभ के जस्ट वहीं पास में ही है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ से सफ़र होटल से बांके बिहारी तक का। और रास्ते में ही पड़ता है राधा वल्लभ, जस्ट उसके बगल में ही है। पहले बांके बिहारी है, उसके जस्ट 10 या 20 मीटर के बाद आपको राधा वल्लभ का गेट मिलेगा। वहाँ भी लाइन लगानी पड़ती है सुबह सुबह। आप वहाँ लाइन लगाओगे, वहाँ खुलेगा। सुबह 6-6:30 बजे का है ये। एक मंगला आरती जो एक होती है, सुबह पहली आरती होती है, वो अटेंड करने जा रहे हैं हम सुबह 6:30 बजे का। फिर 7:30 का टाइम होता है आपके बांके बिहारी का। तो हम गाइस पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है, माला भी ले ली है। यहाँ जो लाइन लगा है मोस्टली लोग आधे घंटे 45 मिनट से खड़े थे। हम आए हैं उसके, हम भी 5 मिनट खड़े हुए, उसके बाद ये लाइन स्टार्ट हो गया है। तो हम जा रहे हैं राधा वल्लभ। ये एंट्री गेट है। यहाँ से हम थोड़ा सा टनल टाइप का है, यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ता है। थोड़ा सा वेट करके लाइन लगना पड़ेगा, एक एक करके धीरे धीरे आराम से आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ से ये जाने का रास्ता, ये शॉप्स वगैरह जो फ़िलहाल अभी मॉर्निंग में क्लोज़ है, जब आप रिटर्निंग आओ 1-2 घंटे के बाद तो ये आपको ओपन मिलेगा। ये हम एंटर कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ अलग अलग यहाँ पे पद चिन्ह लगे हुए हैं। लोग यहाँ से इसको टच करते हुए जाते हैं। ये एंट्री गेट है, पहला एंट्री है। जो वहाँ आने के बाद यहाँ से टनल का ये एंट्री है। ये एक रास्ता है जो कह सकते हैं गुफा की तरह, एक छोटा सा। यहाँ पे ये भैया बैठे हुए, यहाँ पे धीरे धीरे सभी को सचेत भी कर रहे हैं कि जेब कतरों से और मोबाइल चोरों से सावधान रहें। हम ऑफिशियली यहाँ आ चुके हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था। आप जैसे देख सकते हैं, इतना कुछ ज़्यादा रश है। और
ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। अप्रोक्स कम से कम 1 से 1.5 घंटे हमने यहाँ पे वेट किया। उसके बाद हमें यहाँ पे जब तक भजन वगैरह चल रहा था, लोग यहाँ पे भजन वगैरह कर रहे थे। देखिए ऊपर पे जो बैठे हुए हैं वो यहाँ के ही लोग हैं, यहाँ यहाँ के इनकी संस्था के हैं। ये वहाँ बैठ के ऊपर भजन कर रहे थे। ये भैया है जो ऊपर बैठ के भजन गा रहे हैं, बाकी साथ साथ सभी लोग गा रहे हैं। काफ़ी देर तक यहाँ पे लाइन में खड़े होने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ भी काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को देखने में, सोचने में और समझने में कि कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि आरती में टाइम था। बहुत से लोग यहाँ पे खड़े थे, जिनको लेट हो रहा था वो यहाँ से अपना प्रसाद आगे तक पहुँचा दे रहे थे। वहाँ पे एक पंडित जी बैठे हुए हैं ऊपर में, वो उसको वहाँ से भोग लगा के उनको वापस दे दे रहे थे। बट जिनको आरती देखनी थी और जिनको दर्शन करना था, जब ये पर्दा हटेगा और राधा वल्लभ जी का मूर्ति जो हमें है उनके साक्षात दर्शन होंगे। जैसे इस प्रकार हम यहाँ तक पहुँचने में ही मुझे 1 से 1.5 घंटे लगे थे। तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, बट अभी भी जो है वो पर्दा नहीं हटा था, अभी हमें दर्शन नहीं हुए थे। फिर भी अभी ये पंडित जी कह रहे लाओ प्रसाद दे दो, हम वो कर देते हैं। हम कि इतनी टाइम इतने लाइन में लग के आए हैं, तो प्रसाद भी हम खुद से ही चढ़ाएंगे, हम खुद से ही पंडित जी को देंगे। जो देखिए ये अब यहाँ से दर्शन हो गए हैं, आरती हो रही है, पर्दा भी हट गया है। यहाँ से सभी आरती गा रहे हैं। वहाँ एक बाबा जी है जो ये आरती गा रहे हैं। ये देखिए यहाँ तक हम फाइनली पहुँच चुके हैं। इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे, और यहाँ पे इतना इमोशंस था, इतना इमोशनल था कि आप कुछ बोल नहीं पा रहे थे, या ना कुछ बोल पा रहे कि कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है दर्शन करने के बाद। पर जनरली यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी ऐसा सुकून मिलेगा कि आपके लास्ट 2 and 3 आवर्स का जो आपका टाइम पीरियड था, जितना आपने वेट किया लाइन में लगे या वहाँ से आपको यहाँ तक आने का, वो सारा का सारा आपको नॉर्मली यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि ये होगा। मुझे प्रसाद चढ़ाने के बाद मुझे एक ये माला जो नॉर्मली पंडित जी के से मिलती है, आप ले सकते हो। जब आप चढ़ाओगे तो आपको मिल सकता है, नहीं मिलता है तो आप मांग भी सकते हो। वहाँ से दर्शन करने के बाद निकलने के बाद वहाँ से काफ़ी 1-1.5 घंटे लाइन में अगेन लगने के बाद हम यहाँ बांके बिहारी श्री श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के महाराज जी के गेट पे पहुँचे थे। यहाँ इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे कि ऐसा सांस लेना भी मुश्किल था, बहुत सा सफोकेशन हो रहा था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोग कहीं गिर भी रहे थे इसके अंदर। तो जब भी आप आएँ तो जिनको इस चीज़ की है कि दिक्कत है, वो थोड़ा साइड से आ सकते हैं, रुक के आ सकते हैं, थोड़ा लेट आएंगे। मॉर्निंग के दर्शन में इतना भीड़ आपको मिलेगा, मॉर्निंग के दर्शन में इतना रश भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। थोड़ा सा लेट आओगे तो थोड़ा सा नॉर्मल भीड़ नॉर्मल हो सकती है लोग, क्योंकि एंट्री में यहाँ सिर्फ ये 2 ही एंट्री पॉइंट है। गेट एक ही है, बट उसको उन्होंने 2 एंट्री पॉइंट में बांट रखा है। और यहाँ अंदर जाने के बाद आपको 5 एंट्री पॉइंट्स हैं, 5 के थ्रू एक एक करके आपको अंदर जाने को मिलेगा। पहले तो यहाँ पे ये सब नहीं था, नॉर्मली आप जा सकते थे, बट अब ये हो गया है। ये देखिए इनकी सजावट कितना ही भव्य दर्शन तरीके से हो रखा है, इनकी सजावट की गई है। दूर से काफ़ी दूर था तो वहाँ से इतना नहीं हो दिख रहे थे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी, हो रहा था। मैं स्पेक्स भी भूल गया था अपना, क्योंकि स्पेक्स लेके नहीं गया था मैं, होटल में हमारा स्पेक्स छूट गया था, तो दूर से थोड़ा सा धुंधला नज़र आता। बट वही होता है कि आप महसूस कर सकते हो यहाँ आने के बाद किस तरीके से आपको लगता है। यहाँ पे हम दोबारा ये दर्शन करने के बाद ये देख लीजिए, ये श्री बांके बिहारी। यहाँ से हम आगे लाइन में लगते लगते जाए, हमने वहाँ पे पंडित जी खड़े थे, हर लाइन में एक एक महाराज जी खड़े हैं जो आपका प्रसाद और आपकी माला लेके चढ़ा देंगे। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकले निधिवन के लिए। ये निधिवन के रास्ते हम जा रहे थे, और यहाँ पे बहुत सारे रास्ते में आपको गाय वगैरह दिखेंगी जिनको आप घास खिला सकते हैं, बंदर हैं आपको दिखेंगे, उनको आप केले खिला सकते हैं। बट जब भी आए अपना फ़ोन, पर्स, बैग, स्पेक्स, ग्लासेस वगैरह रखे। और आते आते रास्ते में हमें ये गंगा तट दिखा, जहाँ पे लोग आ रहे थे, नाव की सवारी कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, दीप जला रहे थे। और यहाँ पे हम भी रुके, हमने भी एक नाव बुक किया, और पर पर्सन ये 150-200 रुपये लेता है। अगर आप फैमिली है तो आप 500 में आपको, या 450 में आपको ये ले जाएंगे। एक चक्कर ये पूरा जितना आपको दिख रहा है, इसका एक चक्कर लगा के लेके आएंगे ये। तो हमने 500 में ये बोट बुक किया था। 10 मिनट के लिए वो लेते हैं, आप 10 मिनट में आपको वो पूरा एक चक्कर काट के, पूरा गोल नहीं बट
ऐसे स्ट्रेट लेके जाएंगे आपको वहाँ एंड तक, और वापस वहीं से यू टर्न ले आएंगे। जैसे हम ये यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से हम आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से आपको पूरा यू टर्न लेके यहाँ से आपको दिखा देंगे। ये पूरा जैसे आप देख सकते हैं, वैसे कहते हैं कि ये पूरा एक चक्कर लगाने का 1200 से 1500 रुपये लेते हैं, बट इन्होंने वो पूरा चक्कर नहीं लगाया है। हमने उतना ही लगा के हम वहाँ से निकल गए, और वहाँ से निकलने के बाद हम फिर इसी थोड़ा सा रास्ते से होते होते आगे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे ये निधिवन के थ्रू जा रहे हैं। ये आगे आपको निधिवन दिखेगा, ये निधिवन का रास्ता है। ये गेट है, मेन गेट है एंट्री जो निधिवन के लिए है। यहाँ पे रश कम था, भीड़ बहुत कम था, और यहाँ काफ़ी बंदर थे, देख सकते हैं। ये बंदर आपको फ़ोन वगैरह और चश्मे वगैरह लेने के लिए आप बैठे होते हैं, और ये आपको जब भी वापस करेंगे, जब आप इनको कोई फ्रूटी वगैरह पिलाओ तो ये हम अपने आप यहाँ पे चप्पल वगैरह भी साइड में बना हुआ है, सो उसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम ये एंट्री करें। अंदर काफ़ी ज़्यादा रास्ता, क्योंकि 2 से 3 पॉइंट पे यहाँ अंदर में भी कुछ मंदिरें हैं, कुछ जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे एक एक करके वो दर्शन कराते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी रश मिलेगा। तो इतने वेट करने के बाद हम ये अंदर की तरफ जा रहे थे। एक तमन्ना है जीवन उसके बाद निधिवन में घूमने के बाद जो है ये वो कहते हैं, ये उनकी ये वो निशानियां हैं जो रात को निधिवन में रुके थे और राधे श्याम को दर्शन करते हुए देखे थे। उनकी कहते हैं कि वो वहीं पे मृत्यु मिले, उनकी ये नाम पे उनकी ये निशानियां बनाई गई है। वहाँ घूमने के बाद हम जैसे आप देख सकते हैं ये प्रेम मंदिर, हम वहाँ से घूमने के बाद होटल गए। होटल से तो हमने रेस्ट वेस्ट करके फ्रेश व्रेश होके उसके बाद हम ये प्रेम मंदिर के लिए, प्रेम मंदिर पे आने के बाद हमने अपना होटल वगैरह वहीं से खाली कर दिया था, तो हमने यहीं सामने में बैग वगैरह लगेज वगैरह स्टोर होता है, हमने वहाँ जमा करके हम 10 मिनट की लाइन में लगने के बाद हम ये प्रेम मंदिर की ओर आ गए थे। देख सकते हैं बहुत सारी तरह तरह के फूलों से आग लगाई गई हैं, क्यारियाँ हैं, बहुत से अच्छे अच्छे फूल हैं जिनसे एक रंगोली टाइप का कुछ बनाया गया है, हर जगह जगह पे बना रखे हैं। ये पार्क टाइप का है जहाँ पे आपको राधा कृष्ण जी की अलग अलग नृत्य करते हुए या उनकी राधा रानी की अपने सखियों के साथ जो जाते हैं वो दर्शाया गया है। ये इस तरफ से देख सकते हैं जो श्री कृष्ण भगवान जो गायों को चराते थे उस प्रदर्शनी को यहाँ सामने दर्शाया गया है। उन्होंने जो समुद्र मंथन किया था जिसमें वो नागशेष के ऊपर आए थे, वो नागशेष का भी एक पारदर्शी लगाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो उन्होंने पहाड़ उठाए थे वो भी लगाया गया, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ये बहुत सारी फूल है जो देखने में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और प्रेम मंदिर के इन फ्रंट ऑफ इस में सामने जो पार्क है वहाँ ये लगाया गया है, तो इतना अच्छा नज़ारा, इतना अच्छा व्यू आपको दिखेगा ये। और इसमें आप आके घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप बहुत सारे फूल से वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अब जब भी आप दोपहर में आते हैं तो पहले चप्पल वगैरह अलाउड नहीं करते थे, बट अब जो है इनकी इस पे जो फर्श लगे हुए हैं, और दोपहर में मॉर्निंग के वक्त जब आते हैं, जब भी आप 8 9 10 बजे आए तो काफ़ी धूप होने के कारण यहाँ बहुत सारे जो कहते हैं फर्श है उस पर गर्म होने के बाद काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे आपको पैर जलता है या उस पर आपको तकलीफ़ होती है। तो आप यहाँ पे श्रद्धा है, अगर आप स्लीपर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं तो वो भी पहन कर सकते हो।